अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ स्टोरी द लेडी फिंगर रिटन बाय सिकंदरा मीर। ये एक पाकिस्तानी राइटर है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राइटर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड पे हम इसके करैक्टर्स देखेंगे और थर्ड पे और लास्ट पे हम जाके देखेंगे इसकी समरी। सबसे पहले हम इसके राइटर जो है उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सिकंदरा मीर वाज बोर्न इन लाहौर। सिकंदरा मीर लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई। नाउ शी लिव्स इन हर पंपकिन हाउस विद हर फैमिली इन कार्डोबा स्पेन। इस टाइम वो अपनी फैमिली के साथ अपने पंपकिन हाउस में कार्डोबा जो कि स्पेन में है उधर रह रही हैं। शी हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड हैज़ लिव्ड इन जापान, लेबनान, यूएसए एंड इंग्लैंड। उन्होंने ज़्यादातर सफ़र किया है। ज़्यादातर उन्होंने जापान, लेबनान, यूएसए और इंग्लैंड में सफ़र किया है। शी स्पेंड्स हर टाइम इन राइटिंग, ट्रैवलिंग एंड डिज़ाइनिंग हर गिफ्ट शॉप। वो ज़्यादातर जो अपना वक्त है वो राइटिंग में, ट्रैवलिंग में और उनके गिफ्ट शॉप है उसे डिज़ाइन करने में सर्व करती हैं। तो ये जो स्टोरी है द लेडी फिंगर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसका नाम था द आर्टिस्ट एंड अदर स्टोरीज 2002। द आर्टिस्ट एंड अदर स्टोरीज 2002 ये उनकी एक कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज की जिसमें ये स्टोरी है द लेडी फिंगर। इसके बाद हम ये जो स्टोरी है इसका एक छोटा सा वो ले लेते हैं, मतलब कंक्लूड कर लेते हैं इसे कि ये किस चीज़ के बारे में है और क्या हमें बता रही है। स्टोरी ऑफ ए गर्ल, ये एक लड़की की स्टोरी है जो कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, ये जो सिकंदरा मीर थी ना, ये जितनी भी इनकी राइटिंग्स वगैरह हैं इसमें उन्होंने ख़ुद को मतलब ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्ट किया है, अपनी लाइफ को ऐसे समझे उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये जो स्टोरी है द लेडी फिंगर रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमोशंस ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ये स्टोरी जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके इमोशंस और फंडामेंटल्स करैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करती है। इमोशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इमोशंस होते हैं, जो हम लोगों को देखते हैं कि उनके वो क्या करते हैं सोसाइटी के अंदर, और इन चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करती है। यूज़ ऑफ रियलिज्म और फेमिनिज्म, सिकंदरा मीर ने इस कहानी के अंदर सिकंदरा मीर ने इस कहानी के अंदर रियलिज्म और फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, आप इसमें रियलिज्म भी देख सकते हैं इस स्टोरी के अंदर और फेमिनिज्म भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना फेमिनिज्म पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है पहले। अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके करैक्टर्स। इसके 5 करैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सदीका जो इसका मेन करैक्टर है। सेकंड पे आ जाती है इसकी आंट, एल्डर सिस्टर ऑफ हर मदर। उसके बाद द अंकल, हर आंट्स हस्बैंड। इसके बाद आ जाता है इमरान और लास्ट पे आ जाता है अजीज़। ये जो आंट है ना, दी आंट, इनका कोई नाम वगैरह नहीं बताया गया, इसलिए सिंपल दी आंट लिखा हुआ है इस स्टोरी के अंदर। और ये जो इमरान है ये इसका एक कज़न होता है रिलेटिव फैमिली से, जिसे ये सदीका जो है वो प्यार करती है। इमरान भी उससे प्यार करता है और सदीका भी उससे प्यार करती है। और जो अजीज़ है वो उसका एक कज़न है जिसके साथ सदीका की शादी होती है। तो अब हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, इसकी समरी देखेंगे। सदीका मदर डाइड जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स आफ्टर हर बर्थ। जो सदीका की माँ है ना, वो जब सदीका पैदा हुई तो उसके कुछ ही देर के बाद वो उनकी डेथ हो गई, कुछ ही अरसे में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो उसकी आंट थी इसने उसकी परवरिश की, उसे बड़ा किया। ठीक है, और उसकी आंट जो है ना वो ज़्यादातर उसे स्टोरी सुनाती रहती थी ताकि वो उसे ये हिंट दे सके कि वो अडॉप्टेड है और वो उसकी बेटी नहीं है। तो ये जो लेडी फिंगर है, द लेडी फिंगर, ये जो टॉपिक का नाम लिया गया है ये इस तरह से लिया गया है कि इसकी आंट जो है वो स्टोरी सुनाती है सदीका को। वो स्टोरी ये सुनाती है कि मैं एक दिन बाहर गई सब्ज़ी लेने और वहाँ पे जाके मैंने लेडी फिंगर्स ली। ठीक है, ये भिंडियाँ जो होती हैं, मैंने लेडी फिंगर्स ली।
लेडी फिंगर्स लेके जब मैं घर आई और पकाने लगी तो उसमें मैंने देखा कि एक जो लेडी फिंगर है वो सबसे यूनिक है। तो मैंने वो लेडी फिंगर उठाई और मैंने साइड पे रख दी। जब मैंने खाना वगैरह पका लिया तो मैंने उस लेडी फिंगर को काटा, उसमें से तुम निकली और मैंने तुम्हें वहाँ से उठा लिया और अपनी बेटी बना लिया। मतलब वो मुख्तलिफ उन्हें उसे सदीका को हिंट देती रहती थी। इसकी जो आंट थी उसके 8 बच्चे थे, ठीक है, और सदीका जब आई तो 9 हो गए। ये बहुत ही केयरिंग, उसकी जो आंट थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कभी भी उसने सदीका को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी बेटी नहीं है या वो अडॉप्टेड है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो फैमिली है वो मुल्तान के अंदर रहती है और इसके कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो बहावलपुर के अंदर भी रहते हैं। सदीका वाज 9 years old. हर aunt fell ill and died after 2 months of illness. अच्छा, सदीका जब 9 साल की थी तो इसकी जो आंट है उसकी भी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से। अच्छा, इसकी आंट की डेथ से पहले सदीका को ये पता लग जाता है कि वो अडॉप्टेड है, वो इसकी बेटी नहीं है। वो इस तरह से कि एक दिन इसके घर गेस्ट आते हैं और गेस्ट बात कर रहे होते हैं कि सदीका जो है वो अडॉप्टेड है और वो सदीका सुन लेती है। वो अपनी आंट के पास जाती है और जाके पूछती है कि क्या ये सच है, और उसकी आंट उसे आगे से बताती है कि हाँ ये सच है। और क्योंकि सदीका जो है वो एक कर्जियस गर्ल है, ठीक है, वो मतलब उसने जो उसका नज़रिया था ना वो अलग ही था। वो बातों को समझती थी, वो छोटी थी लेकिन वो बातों को अच्छे तरीके से समझ जाती थी। तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलने दी। अच्छा, जब वो 9 साल की थी उसकी आंट आंट जो है उसकी उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्योंकि जो सदीका है वो अब अकेली रहना शुरू हो गई है, अकेला फील करती है, अकेलापन फील करती है। जो उसका जो अंकल होता है वो उसकी शादी तय कर देता है अजीज़ के साथ, जो मैंने आपको बताया उसका कज़न है। कज़न के साथ शादी तय कर देता है और उस टाइम उसकी सदीका की उम्र होती है 14 साल। अच्छा, इसके बाद शादी तो हो जाती है लेकिन सदीका का दिल नहीं होता शादी करने का, क्योंकि वो इमरान से प्यार करती है और वो जो इमरान है वो बाहर चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है। अब्रॉड जाके वहाँ पे एक क्रिश्चियन फैमिली से कोई लड़की होती है उसके साथ शादी कर लेता है। और इधर क्योंकि सदीका की शादी कर दी जाती है अजीज़ के साथ, तो वो अजीज़ को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करती, उससे दूर दूर रहती है, बच्चों के साथ रहती है, उसके बाद अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर तवज्जो देती है, तो वो उससे दूर रहती है। अच्छा, व्हेन शी वाज 15 years old, अजीज़ डिमांडेड हर कंपनी। जब वो 15 साल की होती है तो अजीज़ कहता है कि अजीज़ उससे कंपनी तलब करता है, मतलब वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करे। तो क्योंकि वो ज़्यादातर इमरान को सोचती रहती है तो वो इस बात पर नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे भूल जाती है। व्हेन शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, अजीज़ फेल इल। जब उस सदीका का पहला बच्चा होता है तो अजीज़ जो है वो बीमार हो जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये रिकवर नहीं हो सकता, बस जितना टाइम है इतना टाइम ये ज़िंदा रहेगा, ये रिकवर नहीं हो सकता। तो उस टाइम जो है ना वो सदीका जो है वो एक मतलब बहुत ही किरदार, अच्छा किरदार वहाँ पे शो करती है। वो अजीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती है, उसकी खिदमत करती है और इसी ख्याल करने और खिदमत करने के दौरानिए में उसे अफेक्शन हो जाती है अजीज़ से, मतलब वो उसे मोहब्बत करने लग जाती है, चाहने लग जाती है। ड्यूरिंग अजीज़ इलनेस शी गेव बर्थ टू अ सेकंड चाइल्ड। जब अजीज़ बीमार होता है तो उसको उसके यहाँ दूसरा बच्चा पैदा होता है। इसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं और वो देखती है कि भाई अजीज़ जो है वो बीमार रहने लग गया और ये रिकवर नहीं होगा, तो वो ज़्यादातर परेशान रहने लग जाती है। लेकिन जो अजीज़ है वो हर टाइम उसे इनकरेज करता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास इतने फंड्स हैं कि जब अगर मैं मुझे कुछ हो जाता है तो तुम उसके बाद अगर एक वाइजली तरीके से इसे इस्तेमाल करो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद जो है अजीज़ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सदीका जो है वो अपने बच्चों को एक स्कूल में एडमिट करती है, खुद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ले लेती है एक लॉ कॉलेज के अंदर, वहाँ पे पढ़ने लग जाती है। उसके बाद
ये बहुत सी वहाँ पे जो वोमेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें भी हिस्सा लेती है, और यहीं पे आके इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो इसमें जो है ना, सिकंदरा मीर ने दो पहलू दिखाए हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो उन्होंने फेमिनिज्म दिखाया है कि लड़की किस तरह से सरवाइव करती है, ठीक है, कैसे वो अपने मुख्तलिफ उसे फैसले लेने पड़ते हैं ये सारा कुछ उसने डिस्कस किया है। और सेकंड आप देखें तो वो इस चीज़ को भी बता रही है कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर किस तरह एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती, ये एक कल्चर है, ठीक है। उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। जब उसकी शादी, सदीका की शादी अजीज से तय करते हैं तो वो चाहती है कि वो अपने अंकल से बात करे, लेकिन वो इस डर से बात नहीं कर पाती और उसकी शादी कर दी जाती है। और छोटी उम्र, उसके बाद ये देखें उसकी उम्र मतलब बहुत ही छोटी होती है, फिर भी उसकी शादी कर दी जाती है। तो ये पाकिस्तानी कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही है ये स्टोरी। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।